जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गणेश देव की जय हो। श्री विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक महीना 2024 आज अक्षय नवमी शुक्ल पक्ष है में आज अक्षय नवमी है। आज के ही दिन भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। समस्त देशवासियों को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम के पिता थे ब्राह्मण महर्षि जमदग्नि भृगुवंशी, और इधर में है वंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन था। वो भी भगवान दत्तात्रेय से बहुत से वरदान प्राप्त किया था, महाशक्तिशाली था। वो रावण को भी बंदी बना लिया था, उसको मार भी सकता था, इतना शक्ति था उसमें। तो राजा कार्तवीर्य जंगल आया था अपने सैनिकों के साथ, कुछ सैनिकों की एक टुकड़ी थी उसके साथ शिकार करने। शिकार करते करते वो थक गया और उसको भूख और प्यास लगा हुआ था। तब देखा कि एक आश्रम है जंगल में। वो आश्रम पर आया। वो आश्रम महर्षि जमदग्नि का था। उनके आश्रम पर वो राजा ठहरा। जमदग्नि देखे कि ये तो पूरा प्यासा है और भूखा भी है, तो उसको वो भोजन करवाए। कपिला गाय थी महर्षि जमदग्नि को, तो गाय से भोजन तैयार हुआ। भोजन तो उतना प्रकार का राशि भोजन नहीं करते थे, लेकिन इसी कथा है। ये कथा विश्वामित्र जी की भी ऐसे ही कथा है, लेकिन यहाँ कार्तवीर्य अर्जुन का भी यही कथा कुछ मिलता जुलता है कि कपिला गौ से भोजन तैयार हुआ और कार्तवीर्य अर्जुन को भोजन करवाए महर्षि जमदग्नि। तब वो देखा कि गाय में इतना शक्ति, तो गाय को मांगने लगा, याचना किया कि मुझे ये गाय दे दीजिए। राजा ये जमदग्नि बोले नहीं, मैं ये गाय नहीं दे सकता। बोले आपको देना पड़ेगा, मैं राजा हूँ, मेरा ये क्षेत्र है, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, मेरा आज्ञा का पालन होना चाहिए। तब जमदग्नि बोले नहीं, मैं गाय तो नहीं दे सकता। फिर वो युद्ध का याचना किया, तब मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और फिर वो कार्तवीर्य अर्जुन उन पर अस्त्र चला दिया। तब महर्षि जमदग्नि अपना योग माया से सेना तैयार किए और गाय के शरीर से अनेकों सैनिक प्रकट हो गया, महाशक्तिशाली सैनिक। तो महर्षि जमदग्नि और कार्तवीर्य अर्जुन में महायुद्ध हुआ है, इसी कथा है पुराणों में। कार्तवीर्य अर्जुन को हारना पड़ा उनके सामने। अंत में हार कर वो चला गया। फिर उधर से लौट कर आया अपने सैनिकों के साथ। फिर महर्षि जमदग्नि और कार्तवीर्य में भयंकर युद्ध हुआ है वंशी कार्तवीर्य अर्जुन राजा था। अंत में जमदग्नि को का वध कर दिए। महर्षि जमदग्नि का सिर काट दिए कार्तवीर्य अर्जुन। तब भगवान परशुराम को पता चला मेरे पिताजी का हत्या कर दिया। तब वो प्रतिज्ञा किए कि इस धरती पर जितने भी क्षत्रिय राजा है या कोई भी क्षत्रिय जाति का, सबको मैं विनाश कर दूंगा। और प्रतिज्ञा करके वो भगवान शंकर के पास चले गए। वहाँ अपना ये कथा सुनाए कि ऐसी बात है, मैं प्रतिज्ञा किया हूँ पूरी धरती पर से क्षत्रिय राजाओं को विनाश करूँगा। तब वहाँ भद्रकाली पार्वती सब वहीं पर थी। उनको गुस्सा आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, राजा नहीं रहेंगे तो प्रजा का रक्षा कौन करेगा, इसलिए ये सब गलत है। भगवान शंकर बोले नहीं, ये सब आगे का लीला होने वाला है, ये सब जो होगा वो होना ही चाहिए। तब ये वरदान लेकर के भगवान परशुराम
परशु प्रदान किए, फरसा। पहले परशुराम का नाम था राम, उसके बाद उनका नाम परशुराम पड़ा जब भगवान शंकर उनको अपना फरसा प्रदान किए। परशुराम पांचवा भाई थे। पांचों भाई गए और कार्तवीर्य अर्जुन से महायुद्ध किए। कथा बहुत लंबी है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में इसे ही सुना देता हूं, क्योंकि आज भगवान परशुराम का जयंती है इसलिए। तो कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान परशुराम अपने पांचों भाइयों के साथ महायुद्ध हुआ है, भयंकर, बहुत दिनों तक। अंत में कार्तवीर्य अर्जुन का भगवान परशुराम वध कर दिए। उनका आवेशावतार उनको कहा गया है, क्योंकि आवेश में अवतार लिए थे। भगवान विष्णु के अंशावतार थे, आवेशावतार। कथा बहुत लंबी है, मैं लंबी कथा में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय राम, जय परशुराम।